चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज जेईई में, जिसका यूज नीट में और जिसका यूज क्लास 12 में भी आपको होता है आपके सामने। अभी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया किरचॉफ्स लॉ का। किरचॉफ्स लॉ कॉम्प्लेक्स सर्किट पर काम करता है जिसके ऊपर सिर्फ ओम्स लॉ काम नहीं कर पाता। ओम्स लॉ का यूज करके किरचॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस किया गया था। इसमें दो रूल दिए थे। फर्स्ट था किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको जंक्शन रूल बोलते हैं, और दूसरा रूल कौन था? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, समेशन ऑफ E इज इक्वल समेशन ऑफ IR। यहाँ पर आपको इसके अंदर लूप कंसीडर करना है। फिगर आपके सामने किरचॉफ्स लॉ के लिए, तो क्या पहला लूप अपन ये वाला ले सकते हैं? ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ का I1 I2 I3 निकालना है। मैंने लूप कंसीडर किया, मतलब लूप इन पाथ। सभी का ध्यान नहीं होना चाहिए। A से B से C से F से, मतलब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से और यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको सेल दिख रहे होंगे। अगर एक ही सेल लगता और रेजिस्टेंस लगे होते तो ओम्स लॉ फॉलो करके हम काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक सेल नहीं लगा होगा। देखो ध्यान से, 2 या 3 सेल लगे होंगे। 2 सेल दिख रहे हैं मुझे, तो दिख रहे हैं सभी को। तो अगर 2 सेल की ये कंडीशन है तो यहाँ पर हमको किरचॉफ्स का लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने लूप ये कंसीडर करा, तो मैं A से B जा रहा हूँ और करंट भी A से B जा रहा है। ठीक है, अगर हम जिस डायरेक्शन जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो क्या रहेगा? पॉजिटिव I इंटू R। और आप नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कौन से टर्मिनल पर जा रहे हो? तो ये हो गया प्लस का 80। एक तरफ EMF आएगा, एक तरफ I इंटू R का रिलेशन आएगा, बीच में इक्वल टू लगा दिया। 20 इंटू I2, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से हम गए, ना करंट है ना सेल, छोड़ दो। यहाँ से आगे बढ़े आप, नेगेटिव से किस पर जा रहे हो? ये प्लस का 20। यहाँ से आप आगे बढ़े, आप भी इधर जा रहे हो, I3 करंट भी इधर जा रहा है। यहाँ से आप वापस जगह पर आ गए। लूप क्लोज होना चाहिए, इस बात पे ध्यान रखना है। क्लोज सर्किट पर काम करता है। 100% क्लियर। अब यहाँ पर ये हो गया 100 एंड दैट इज इक्वल्स टू 20 प्लस 20। तो यहाँ पर हो गया I2 और I3 का कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है पक्का। तो I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू, ये आ गई इक्वेशन नंबर। क्या ये क्लियर है? 100%। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते। कंसीडर लूप। अब मैं कौन सा लूप ले लूं? तो देखो, मैंने ये वाला ऐसा लूप कंसीडर कर लिया। ठीक है, ऐसा लूप कंसीडर किया, तो मतलब मैं कहां से जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं C से F, उससे E, उससे तो C F E D C, ये होगा लूप। अगर हम इस लूप को कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं, ध्यान से इस लूप को कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर C से आप गए F की तरफ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए तो पॉजिटिव का आएगा, ये प्लस का। एक तरफ I इंटू R, आप जा रहे हो इधर और करंट भी जा रहा है, तो ये हो गया 20 इंटू I, क्योंकि I इंटू R पोटेंशियल होता था। इस तरफ भी हम पोटेंशियल लिख रहे हैं और इस तरफ भी, तो I इंटू R। फिर आगे बढ़े, कुछ नहीं, फिर आगे बढ़े, आप भी E से D, C F E से D, करंट भी E से, सेम डायरेक्शन। E से D में कितना हो गया? 30। क्या सबको समझ में? क्या सबको समझ में? कुछ लोग बोले ना जिनका डाउट था कि समझ में आ रहा है? पक्का मुंह से बोल तो आप समझ में आ रहा है? आ रहा है। चल, अब वहां से हम यहाँ तक गए, यहाँ तक क्या हो गया? 30 I1 और C, और फिर खत्म हो गया C पे आके, D से वापस अब C पे खत्म। तो ये बन गया 20 I3 30 I1 इज इक्वल टू 20। बात समझ में आ रही? अब 0 0 सबके कट जाए तो क्या बन जाएगा? इसको इक्वेशन नंबर कौन सी नाम दे सकते हैं अपन? तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। लाइन जलाकर बोल दिया करो, नहीं है ना? थोड़ा बताया करो। तो ये कितना आ गया? 2। क्लियर है? चलो, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट, यहाँ पर I2 और क्या है? यहाँ पर I1 और क्या है? मतलब 2 अलग अलग यहाँ पर वेरिएबल आ गए। अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल है, I1 I2 I3, तो कितनी इक्वेशन फॉर्म होना चाहिए? 2 वेरिएबल होते तो
एक वेरिएबल है तो इतना डिमांड होता है ताकि आपका कैलकुलेशन प्रॉपर हो जाए। मेरी बात समझ में 100%। देखो किरचॉफ लॉ गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए, गलती से भी नहीं, ठीक है। कैपेसिटर कोई भी न्यूमेरिकल पूछ ले सब आना चाहिए अपने को। तो हमारा JEE नीट और 12th अच्छा हो गया, जो जिसके लिए तैयारी कर रहा है उसका वो अच्छा हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर है और मज़ा आ रहा है। क्या होता है जब तक मज़ा नहीं आएगा ना फिजिक्स में, जब तक फिजिक्स फील नहीं होगा, मतलब मजाक की बात नहीं है। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि वो चीज़ आपके ब्रेन और आपके हार्ट से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। दिल दिमाग से कनेक्ट होगा तो मज़ा आएगा, नहीं तो लड़ाई चलती रहेगी। तो मज़ा आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, क्या आ रहा, फील कर पा रहे हो, ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, ये वो झटके लग रहे हैं थोड़ा बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर I1 I2 I3 3 है, तो हमको एक जंक्शन ढूंढना पड़ेगा। अब मैंने बोला चलो C को ही जंक्शन ले लेते हैं। अब अगर मैं C पॉइंट को जंक्शन लेता हूँ, एक अलग से बना देता हूँ इसको, ध्यान देना। C पॉइंट को जंक्शन लेता हूँ, यहाँ पर कौन सा करंट आ रहा है ऊपर से नीचे? यहाँ पर कौन सा करंट जा रहा है ऊपर, और यहाँ पर तो क्या I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 कर दूं? I3 इज इक्वल टू I1 नीचे की तरफ आ रहा है ना इसका। चलो ये वाला सिंबल ले लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, और ये I2 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या लिख दूं? तो ऑल इनवर्ड्स इज इक्वल टू ऑल आउटवर्ड करके तुम ऐसा क्या बोलना चाह रहे हो कि बहुत ही बढ़िया, वेरी क्लियर सबको। बात को समझना, मैंने जहां जहां I3 था वहां वहां क्या लिख दिया, I1 प्लस I2। पहले यहाँ लिखो 5 इज इक्वल टू I2 I3 की जगह पर तो यहाँ पर आ गया I1, यहाँ पर आ गया 2I2 एंड दैट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी थर्ड। क्यों? सब हो गई थर्ड, ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी। और यहाँ पर आ जाओ 2 I3 की जगह प्लस 3 इज इक्वल टू, तो 2I1 प्लस 3I1 5I1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, क्या ये भी सबको 100%? ये आ गया 5I1। ये कौन सी इक्वेशन नंबर है? क्या मेरी बात 100% समझ में, सबको समझ में? अच्छा, बहुत अच्छा। आगे बढ़े। दो इक्वेशन आपके सामने, इन दोनों को पहले साथ साथ रख लें। I1 प्लस 2I2 एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये कौन सी इक्वेशन ले रहा हूं मैं, बाय 4 एंड 5। एग्री करते हो? I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 5 और दूसरी वाली क्या है, इक्वल्स टू, एग्री करते हो? बैलेंस करना सबको आता होगा, फिर भी दिखाया तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई होगा, नीचे कोई जरूरत नहीं। कट रहा है? बहुत ही बढ़िया, डायरेक्ट ही कट रहा है 2। अब अगर 2 कैंसिल हो तो इसका साइन चेंज कर दूं, इसका कर दूं तो फिर ये कैंसिल, इसमें होगा -4 दैट इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू, क्या है सबको क्लियर? 100% कोई दिक्कत? I1 की वैल्यू आ गई -3/4। अब आपके पास इक्वेशन है यहाँ पर कौन सी, इस पे लगा दे क्या कि बॉडी को यहाँ सिंपल दिख रही है, तो मैं लगाता हूँ बाय इक्वेशन 4th इक्वेशन। आप सभी का कैपेसिटर का टेस्ट बहुत अच्छा गया था, अच्छे स्कोर करे 25 में 23 तक 22 मिनिमम, आई थिंक 19 18 गए थे कुछ। तो वैसे ही इसके ऊपर भी कमांड करना है, ठीक है। एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ लगभग उसी में से पेपर बन जाता है, क्वेश्चन आया था कि वो आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग टिक करते हैं। वैसे ही सीबीएसई के अंदर टॉपिक्स आईएमपी होते हैं, तो आईएमपी टॉपिक्स जो कवर कर लोगे आप तो आपका क्वेश्चन पूरा पेपर ही अच्छा जाएगा। सीबीएसई में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि यह आपका क्वेश्चन है सॉल्व कर लो आंसर दे दो। एमपी बोर्ड के अंदर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए एमपी बोर्ड फिर भी सिंपल, लेकिन एमपी बोर्ड में डेरिवेशन को याद करना पड़ता है, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ा के समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो अगर वो पैटर्न आपको क्रैक करना आ जाए तो आपको ये भी क्लियर होता है जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, नीट फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, 12th सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर एमपी बोर्ड कैसे पूछ सकते हैं। डबल सीट एक्सपेरिमेंट पेपर उठा देखो, हर साल पूछा गया सीबीएसई वालों, तो कर लो उसको अच्छे से, हम क्यों नहीं करेंगे उसको अच्छे से। लेकिन अब यही है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं चाहिए। बच्चों सारी दिक्कत क्या आती है, उनका एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होता है, वो आज
आम के बीज, पेड़ के बीज लेके गए हैं पेड़ उगाने के लिए, और बीज डाल के आए हैं, पानी वानी डाल के आकर कल वो जाते हैं लकड़ी वकड़ी लेके, बोला आज आम तोड़ के लाएंगे। एक दिन में वो पेड़ कैसे लग जाएगा? समझ में आ रही बात सभी को? तो वो वाली बात जो है उसको ध्यान रखते हुए अपने को अपनी पढ़ाई करना कि समय देना पड़ेगा, तब जाके टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, और एक बार आ गए तो दिक्कत खत्म, फिर कुछ भी कर पाते, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। यहाँ तक क्लियर है? इक्वेशन नंबर 4 मैंने पिक किया। ये क्या है? I1 प्लस इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू -3/4 प्लस 2I2 दैट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2I2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5 4 द 20 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। I2 की वैल्यू कितनी हो गई? 23/8। तो I2 की वैल्यू हो गई 23/8 और I1 की वैल्यू हो गई -3/4। क्या यहाँ तक क्लियर है? 100%, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? ये हो गया I1, ये हो गया I2। अब क्या चाहिए? I3 चाहिए। I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 कितना है? -3/4 और I2 कितना है? ये कितना आएगा एलसीएम? 8 4 2 ज़ा 2 3 ज़ा प्लस 20, तो I3 कितना आ गया? 17/8 एम्पीयर। तो आपको I3 मिल गया। आंसर हमेशा किसने रखना है? बॉक्स में। आपको I3 मिल गया, आपको I2 मिल गया, I3 मिल गया, I1 मिल गया। आप देखो I3 I2 तो पॉजिटिव है। फिगर में डायरेक्शन गिवन थी, हमने डायरेक्शन ले ली है करंट की, कि करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है। I3 I2 पॉजिटिव है, लेकिन I1 नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि जो मैंने ये डायरेक्शन एज्यूम की हुई है I1 की, I1 इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, I1 इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन का मतलब है जो हमारा असम्पशन है करंट का I1 का, वो गलत है। एक्चुअल डायरेक्शन करंट की जस्ट अपोजिट है। ये बात समझ में सबको आ रही है? अब अगर ये बात आपको सबको समझ में आ गई है कि I1 डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या अपोजिट करना है वहां पे? नहीं करना है। साइन तक चेंज नहीं करना है। पेपर में जा करके एकदम साइंटिस्ट नहीं बन जाना अपन ने। वहाँ अपन रिसर्च करने नहीं गए, वहाँ अपन अपना स्कोर अच्छा करने गए बस। जितने भी अपने को एक्सपेरिमेंट करना है सब एग्जाम हॉल के बाद, ठीक है? वहाँ जाकर नहीं करना है। तो I1 जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव ही रहने दो, क्योंकि वो पूरा कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना। बस समझ में आ रही सबको? I1 निकल गया, I2 निकल गया, I3 निकल गया। तो ये जो रिकॉर्डिंग है अपनी क्लासरूम लेक्चर की रिकॉर्डिंग है। तो ये क्लासरूम लेक्चर रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि आप जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वही आपको ही पढ़ने को मिल जाता है। ठीक है, तो अभी आप जो इस वीडियो को बनाकर मैं अटैच कर दूंगा अपने ऐप पर, तो वहाँ पर जाकर के वो रिवर्स फॉरवर्ड करके देखिए। उससे क्या होगा? उससे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कैसे हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है, और उससे अपना फायदा है। ठीक है, कि अपन अगर पढ़ेंगे सही तरीके तो अपना आ जाएगा। किरचॉफ्स लॉ एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इससे सिंपल है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं मुझसे JEE क्वेश्चन, उनको ये बात पता है कि JEE मेंस में इससे सिंपल आता है। बस लॉजिक आ जाते हैं बीच में, कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। इतना तो सॉल्व ही नहीं करा कभी। इतने में तो हमने 4-5 क्वेश्चन करे थे उस टाइम। क्यों 4-4 5-5 क्वेश्चन हो गए इतने में तो इस बोर्ड के ऊपर, जितने में एक क्वेश्चन हुआ है। तो 12th का क्वेश्चन नंबर JEE का छोटा है, लेकिन क्या है कि वो क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ एक जगह आ जाता है जहाँ पर आपको चाबी लगाना आना चाहिए। कौन सी चाबी लगेगी? तो आपको चाबी लगाना नहीं आई वहाँ पे तो सब बात बिगड़ गई आपकी। बस ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस बात का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें। नोट डाउन कर लीजिए इसको। थैंक यू सो मच। नोट डाउन करिए इसको, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी।